गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये मेरी वीडियो दोपहर से स्टार्ट है। मेरी वीडियो ये मेरी बेटी बना रही है और मैं इसको बोल रही थी कि अच्छे से बनाना, कभी हिला दे इधर उधर। तो यही वो कर रही थी, इससे अच्छे से बनी नहीं रही थी। और उसने जैसे कैसे बनाई और मैंने फिर सारा सामान समेटा और बच्चों ने खाना खा लिया था। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, फिर मैं अपने सामान समेटने में लग गई थी। जो मैंने मुझे यूज़ करने का था मैंने डिब्बों में डाला और बाकी जो रखने का था भी यूज़ का नहीं था तो मैंने बड़े डिब्बों में अरेंज करके रख दिया अच्छे से। जब हम आए थे ना पहली बार तो हमारे पास है ना सामान बहुत कम था, क्योंकि क्या है अभी ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या पता कहाँ जाना पड़ जाए, तो हम कम सामान रखते थे। जैसे जैसे फैमिली बढ़ी उसके हिसाब से सामान भी बढ़ गया और अभी हमारे पास बहुत सामान है। क्या यहाँ भी हमने बहुत सामान लिया, फ्रिज बेड सब कुछ यहीं आके लिया है। आर ओ वगैरह भी हमने यहीं पे लगवाया था। पहले हम इतना सामान नहीं रखते थे। अब क्या है अभी बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं तो परमानेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है अभी तक जब तक है तो फैसिलिटी तो देखो सभी चाहिए। जो जरूरत का सामान रहता है सभी हमें चाहिए होता है। डिब्बों में सामान डाला और फिर अच्छे से अरेंज करके डिब्बों को रखा। और इसमें मेरे को है ना पूरे 2 घंटे लग गए थे। और देखिए कितना कचरा हो गया था। और देखिए सामान से पूरा जो खाली हो गए थे पैकेट वो भी। और देखिए मेरा पूरे डब्बे अच्छे से लग गए हैं। और ये सुबह मेथी मैंने साफ़ की थी, उसको मैंने धो के अच्छे से समेट के मैंने रख दिया सुखाने के लिए। और फिर मैंने लगाई झाड़ू पूरे घर में। एक बार तो सुबह का झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन बच्चों के आने के बाद है ना एक बार फिर हो जाता है। कुछ तो क्या रसोई में मैंने सामान डाला इसलिए भी हो गया, और फिर कुछ बच्चों के आने के बाद है ना हो ही जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने दोबारा से फिर ये झाड़ू लगाई अच्छे से। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने रसोई का काम किया। रसोई में क्या बर्तन पड़े थे दोपहर के, फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। जो भी बर्तन हो गए थे ना कुछ तो खाने के, और कुछ जो सामान भी मैंने सुखाया भी था बाहर और फिर वो भी हो गए थे, वो बर्तन साफ़ किए। अब तो छोटे छोटे दिन हो गए हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता। सुबह का काम करते दोपहर को हो जाता है, दोपहर का ख़त्म करते हैं तो शाम को हो जाता है। और फिर बच्चों को पढ़ाना भी, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और पूरा बर्तन साफ़ करने के बाद रसोई को किया साफ़। आज तो 2 बार रसोई हो गई है अब तक साफ़, क्योंकि सुबह की थी एक बार तो अभी फिर दोबारा सामान लगाया मैंने तो फिर दोबारा फिर करनी पड़ी। और यहाँ पर भी हो गया था थोड़ा कचरा। और फिर बच्चों ने खाना वाना खाया, मैंने बर्तन साफ़ किया, इसलिए यहाँ पर भी सफाई करने की जरूरत थी। अभी मैंने पूरा समेट के फिर देखिए मैं थोड़ी देर किया रेस्ट, और फिर उसके बाद मैंने शाम को कपड़े धोने लगी थी। अभी पूरी धूप आ की थी और हाथ से धोते हैं ना तो टाइम लग ही जाता है। मेरे को पूरे 2 घंटे हो गए थे कपड़े धोने में। और फिर क्या ना मशीन में धोते हैं तो थोड़ा मशीन में डाल के कपड़े तो कोई और काम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हाथ से धोते हैं ना तो पूरा टाइम इसमें चल जाता है। मेरे को शाम हो गई, देखिए सूरज भी ढल गया था और 6:30 का टाइम हो गया था मेरे को कपड़े धोते। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ यार एक बटन दबाने में आपका क्या जाएगा, हमें भी सपोर्ट कर दिया करो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। और फिर रात को मैंने आज बनाई पाव भाजी। और ये देखिए बच्चों की फरमाइश थी, बहुत दिनों से सोच रहे थे पाव भाजी बनाने के बारे में, तो आज प्लान हो ही गया। तो इसलिए ये इशिका की फरमाइश थी पाव भाजी खाने की। इसको है ना बाहर का खाना बहुत पसंद है, सोचा मैं बाहर खाएंगे तो इससे अच्छा है तो घर ही बना लेंगे। और अभी तो क्या गाजर वगैरह मटर आए हुए हैं तो अभी पाव भाजी बना ही लेते हैं। तो सभी सब्जियों को मैंने काट के अच्छे से धो के कुकर में डाला और फिर सभी मसाले डाल के मैंने कुकर चढ़ा दिया। और साथ में मैं कर रही हूँ फिर हरी मिर्च तलने की तैयारी। और हरी मिर्चों को है ना तल के इतना अच्छा लगता है ना, क्या रोटी का टेस्ट है ना थोड़ा अलग ही हो जाता है। इसलिए हमें है ना जब भी हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो ये मिर्च मैं ज़रूर लेके आती हूँ। ये मोटी वाली मिर्च तीखी नहीं रहती और ये अच्छी रहती है तल के, और टेस्ट ही अलग हो जाता है जब खाना खाते हैं। तो मैंने सभी मसालों को इसमें धनिया जीरा थोड़ा क्रश करके और सभी मसालों को करके इनको भर लिया था और फिर मैंने इसको तल लिया। तब तक मेरी सब्जी भी हो गई थी। कड़छी से मैंने किया तो कड़छी से नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ करके गिलास से ही उसको क्रश किया अच्छे से मैश करके। फिर मेरी भाजी हो गई तैयार, मैंने भाजी को लगाया तड़का। और बच्चों को है ना पूरा इंतज़ार हो रहा था, इनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। ये बार बार रसोई में आ रहे थे कि कब होगा और कब हम खाएंगे। और कोई नई चीज़ बनती है ना तो वैसे भी एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को। तो मैंने एक बार पहले भी पाव भाजी बनाई थी, लेकिन उस टाइम इतनी टेस्टी नहीं बनी थी, बहुत टाइम पहले बनाई थी। और क्या है उस टाइम मैंने चुकंदर डाला था, मैंने देखा था जैसे वीडियो में, लेकिन उस टाइम है ना चुकंदर डालने से मेरे को इतना टेस्ट नहीं आया। लेकिन अब की बार मैंने नहीं डाला। जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और हम कोई चीज़ बनाते हैं ना इतनी मेहनत करके, जब वो अच्छी लगे ना घर वालों को, जब वो खाते हैं बोलते हैं हाँ कि अच्छी बनी है, तभी हमारी मेहनत सफल होती है। इतने मेहनत करके हम बनाते हैं तभी खुशी मिलती है हमें कोई चीज़ बनाते हुए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। और फिर मैंने पाव को निकाला, उनको किया गरम और फिर बच्चों के लिए की तैयार थाली। और आप सब भी खाइए
और देखिए कितनी अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने ईशिका, सबसे पहले ईशिका को टेस्ट करवाया। हमारे घर में जो भी कुछ बनता है ना, सबसे पहले यही टेस्ट करती है और ये बताएगी कि कैसे बने। और इसको सच में बहुत ही अच्छी लगी थी। और हमने तो क्या एक ही खाई थी, बच्चों ने खाया था ज़्यादा। कि हम बच्चों के खाने के बाद फिर मैंने अपने लिए और इनके लिए रोटी बनाई, क्योंकि हम रोटी खाएंगे, पाव भाजी नहीं खाएंगे। एक बस टेस्ट किया था इसीलिए। और बच्चों की फरमाइश पे ही मैंने ये ज़्यादा बनाया था, वरना मेरा कोई बनाने का इतना नहीं था। बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें खाना है, इसलिए मैंने बनाया। फिर खाना खाने के बाद फिर मैंने किए बर्तन साफ़। और आज तो इतने सारे बर्तन थे, क्योंकि कुछ स्पेशल बनता है ना जिस दिन रसोई में, तो उस दिन बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और फिर मैंने पूरे बर्तनों को साफ़ किया। और जैसे मैंने, ये है ना, मेरा यही प्रॉब्लम रहता है इस रसोई में कि ये स्लैब है ना बिल्कुल ऊपर है गैस के। और जैसे ही मैं कुछ बघार लगाती हूँ ना, सब्जी में छोंक लगाती हूँ, तो पूरा छोंक है ना डिब्बों पे, स्लैब पे आ जाता है और ये पूरा टाइलें गंदी हो जाती है। इसलिए मेरे को ना पूरा ही साफ़ करना, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को ये डिब्बे पूरे साफ़ करने पड़ते हैं। मैंने पूरा रसोई का काम समेटा, तब तक दूध भी आ गया था, ईशिका दूध लेके आ गई थी। तो कुछ इस तरह से मेरा दिन गया और आज पूरा दिन बिजी डे था। और देखिए पूरे टाइल वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर मैंने दूध को किया है गरम। दूध गरम करने के बाद फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। और फिर से आपको एक बार फिर से बोलती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही देते रहिए। बाय बाय।